नूनी तो गया है बिन्नी के साथ घूमने। आज भी बताओ उस बंदे का फ़ोन का इंतज़ार करते करते 7:30 हो रहे। मैंने भी सुबह से फ़ोन वोन किया ही नहीं। मैं ऐसा लग रहा है वो शायद गोली दे रहा है। अभी तक बात ही नहीं हुई होगी। सारे बंदे कैसे कैसे बताओ। अरे नहीं हो रहा, मना कर दो भाई साहब। नहीं हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह उठा था मैं 11 बजे। उसके बाद बाल बाल कटवा के आया हूँ अभी अभी। क्या पता कब फ़ोन आ जाए। ठीक है ना। रात को 11:30 बजे करीब कॉल करा था मैंने। तो वो ड्यूटी पे जा रहे थे उस टाइम फ़ोन उठाया मेरा। अब देखो अभी तक तो आया नहीं कोई कॉल वॉल। कह रहे थे दिन में करूँगा, अभी तक तो आया नहीं कोई कॉल। आज काफ़ी दिनों बाद कमरे के अंदर ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। ये तो ऊपर ही छत पे बनाता हूँ। इस टाइम कोई है नहीं, सारे गए हुए। उन्होंने गया ट्यूशन। फिर पता नहीं कहाँ गया, ये नहीं पता। कि मम्मी की ड्यूटी। और बुलबुल आज पेपर था उसका, पेपर देने गई है। पहले जा रहा था क्रिश, बाकी उसकी अम्मा ने कुछ इशारा पिशारा करा उसको तो रुक गया। हाँ, जबकि किराया भाड़ा अपना लगाती है, खिलाते पिलाते अलग से। ठीक है, उसके बावजूद भी ड्रामा। चुपचाप निकल के पता नहीं कहाँ चला गया था। ये नहीं पता था आजकल माहौल कैसा है। और सेंटर भी ऐसी ऐसी जगह पड़ते हैं उसके। अभी बीच में तो खैर आकाश जाता था उसके साथ। सेंटर भी ऐसे ऐसे पड़ते हैं, कोई अजीब गरीब एरियो में। अकेली गई है आज। समझ रहे हो समझ रहे हो आप। रिचार्ज तो मैंने बुलबुल से लेके करवा लिया था। बाल कटवाने में नूनी के पैसे खत्म हो गए। अब मैं जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, खाऊँगा भी। जाते साथ तो मेरा को पैसे मिलने से रहे वहाँ से। बाकी ऊपर वाले का नाम लेके जाऊँगा भैया। जैसे दिन कटेंगे काटूँगा, शांति तो मिलेगी कम से कम। तो वही वाली बात है, इंसान बर्दाश्त नहीं होती, कलेश हो जाता है, कलेश में कुछ भी हो जाता है। नहीं, ये इस बात को नहीं समझ रहे। जानबूझ के ऐसा काम करा जाता है मेरे सामने। उन्हें पता है बीपी की तकलीफ है, हाई हो जाता है। ठीक है, जानबूझ के। जब भी ऊपर वाले का नाम लेता रहता मन ही मन में, शांत बैठा रहता हूँ। मुझे पता है जानबूझ के कर रही है। मिलते हैं गाइस। अब किसी को क्या प्रॉब्लम बताए, रोजाना रोजाना ब्लॉग में सोचते होंगे सब अपने रोने ही सुनाता रहता। अब जो मेरी लाइफ में है वही बताऊंगा ना। खाली पीली में तो किसी को बदनाम करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। जो जैसा है भाई उसके बारे में सच बोलता हूँ मैं। मेरे बारे में अभी जहाँ भी मकान लेते हैं, दोनों भागा बाबरी ऐसी पब्लिसिटी कर देते कि अभी मैं बाल भी कटवाने गया था नीचे, सारी ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही जैसे कोई चिड़ियाघर से जानवर नहीं छुट के आया हो ऐसे। मैंने कहा कुछ बोलेंगे तो फिर उनको रामायण मैं भी सुना दूंगा। नहीं, मेरे बारे में तो ये बोलते होंगे ना ज़्यादा ज़्यादा, ये घर में पड़ा हुआ है और कितने पकवान खाता हूँ वो तो मुझे पता है। ठीक है, जानबूझ के करते हैं कि भाई बदनामी हो उसकी। बोलना मुझे चाहिए। ठीक है, अरे भैया चाहे बेरोजगार हूँ, ये तो नींद 36 शादी करके बैठा हुआ हूँ मैं। नहीं, आगे कोई बात नहीं, लेने दो मज़े इनको। क्या पता जैसे ही फ़ोन आएगा। मैं तो अपना तैयारी में बाल वाल भी कटवा लिए, बैग तैयार है मेरा। बस फ़ोन आने का इंतजार है। भगवान जाने करेगा कि नहीं करेगा वो भी भाई, क्योंकि आजकल किसी पे क्या भरोसा करे जो अपने घर में ऐसे जानवर हैं।
ठीक है ना। बाहर वाला वो तो भाई ऐसी जान पहचान भी है, कभी फेस टू फेस नहीं मिले हैं उससे, ठीक है। बोला उसने लगवा दूंगा, तो मैंने ये उम्मीद रख ली एक। अब रहने का भी कर बंदोबस्त कह रहा था करने को, बाकी देखो भगवान जाने। मिलते हैं गाइस बाद में। Oh my God! Wow! मेरा भाई था, वो भी ऐसी दुखी में निकल लिया। अब एक माँ बाप होते हैं जो समझते हैं बच्चे की प्रॉब्लम, तब ये सोचते भाई शायद हमसे पैसे वैसे हटना चाहता है, वो फालतू की बातें करता रहता है। दवाइयाँ मेरी रेगुलर आती है, रेगुलर ही खाता हूँ, ठीक है। एक बंडल का खर्चा है, ठीक है, मेरा जो मैं पीता हूँ। पहले लेके आ जाती थी, अब उसने उसके लिए भी कह दी कि भाई मेरे बस की नहीं है, एक बंडल। मैंने कोई बात नहीं, ले ले मौज ले, मैंने ऊपर वाला देख रहा है सारा, किस न किस दिन समझ में आ ही जाएगा इसको। अभी बहुत ज़्यादा अफरान में भैया, जो औरतें कर सकते हो वो आदमी तो नहीं कर सकता ना, है कि नहीं। ये तो मैं उससे भी ज़्यादा नोट छाप देता है कि नहीं। वही नहीं, चलो दुनिया भर का होते साथे रोती ही रहती है पूरे, जब तक घर में रहेगी ऐसा कर देती है कि मेरा तो कई बार जी करता दीवारों में टकरे मारूं। बस वही वाली बात है, कलेश करने की आदत नहीं है। होते हैं ना बेबड़े से बड़े औरतों को मार रहे हैं कि भाई मेरे को ये ला के दे, वो ला के ना। बस जो बहन बहन ने पैसे भेजे थे हैं, उसमें से अपना थोड़ा बहुत कर करा के, अब भैया बैठे बैठे तो राजा महाराजों के महल खजाने ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो बेरोजगार हूँ, 2,000 रुपये का तो वैसे ही पता नहीं चलता आजकल के टाइम में। वही नहीं चलता भैया। अभी नोनी को बिन्नी ने के ससुराल से 200 रुपये मिले थे, 50 रुपये ने खर्च कर दिए थे, वही ले गया 150 रुपये, उसमें से बाल बाल कटवाए, शेप बनवाई। उसके बाद अब इंतज़ार कर रहा हूँ उसके फ़ोन का, देखो आता है कि नहीं आता। सीधी सी बात, एक बात बताऊँ मैं आपको, जो औरत अपने माँ बाप की नहीं हुई, पहले वाले आदमी की नहीं हुई, तीसरे वाले आदमी की नहीं हुई, मैं तो बीच का हूँ, दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। और किसकी होगी? कुछ सोचो, समझदार होगा वो कभी विश्वास नहीं करेगा इस पर। समझदार इंसान होगा वो विश्वास नहीं करेगा। दुनिया भर का होने के बावजूद जानबूझ के दिखाती है। 1 किलो आटा, कोलगेट नहीं है घर में, है कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, जानबूझ के कि भाई जल्दी से टले, मैं जो निकलूँगा मेरे बाद बुलबुल का नंबर आ जाएगा, तो उसको करेंगे। ये सोच रहे भाई मकान ले रही है, मकान लेने से पहले जितने भी अपोजिट पार्टी के हैं वो घर से निकले, मैं और भागा आराम से रहे। छोटा वाला तो बच्चा है, ठीक है ना, उसको तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। उन्होंने वो बिन्नी ने दिलाए थे कपड़े इसको, उस दिन गया था ना बिन्नी के साथ। अभी भी घूमने जा रहा है उसके साथ। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बन। जिसने शुरू से देखा हो उसका हाजमा खराब नहीं होता कभी भी। कहीं से आ भी जाता उसके पास वो भी हाजमा खराब नहीं होता, उसको नहीं रोटी नहीं लगती मतलब। अब ये है बाबूजी, हमने पहले देखा नहीं है और एकदम से देखने को मिल रहा है, हाजमा तो खराब हो गई। हमारे तो घर माँ बापों ने बचपन में भी दिखाया है, ठीक है। अब जो भी हालत हो, जब मैं कमाता था तो बच्चा अच्छा खाया, इनको भी ठुसाया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसी है, भगवानों से भी कंपटीशन कर रही है। जब से मैं सुबह शाम जो जलाने लग गया, ना तो मंदिर का तेल ना अगरबत्ती, कुछ नहीं मंगवा रही है भगवान से तो। जब
इंसानों की तो चल जाए, भगवान से तो डरो। आजू क्या पता कौन से शैतान को मानती है ऐसे, तो भगवान से भी ऊपर है। डर नहीं लगता बिल्कुल भी। नोनी तो गया है बिन्नी के साथ घूमने। आज भी बताओ उस बंदे का फ़ोन का इंतज़ार करते करते 7:30 हो रहे। मैंने भी सुबह से फ़ोन वोन किया ही नहीं। मैं ऐसा लग रहा है वो शायद गोली दे रहा है। अभी तक बात ही नहीं हुई होगी। सारे बंदे कैसे कैसे बताओ। अरे नहीं हो रहा, मना कर दो भाई साहब। नहीं, मैं नरक से निकलने की सोच रहा हूँ। तो खाली पीली में कलेश पलेश हो जाएगा किस दिन। अगर किस्मत काम नहीं कर रही अभी मेरी। चलो अब देखते, आज और देखता हूँ। नहीं तो फिर बोलूँगा ही नहीं मैं उससे फ़ोन करके, ठीक है ना। A few moments later. तो गाइस आज भी ऐसी लग रहा है उसका काम वाले का। 8 बजने वाले हैं, आना होता तो अभी तक आ जाता। उसको पता है फ़ोन करेगा वो। मैं तो तैयार बैठा हूँ यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। क्या करेगा फ़ोन 8 बजे। किसी को पागल नहीं बनाना चाहिए कभी भी। नहीं बस क्यों मना कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिंदा रहा तो। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. They wanna move